नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के विज्ञापन के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के अंदर अगर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने के लिए 50% अंक हैं वो अनिवार्य हैं या नहीं, यानी कि आपके ग्रेजुएशन को लेकर, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, क्या बिना 50% अंक के आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं? क्या है पूरा का पूरा मामला, पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया है। सारी जानकारी आप सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, जिससे जो भ्रम की स्थिति आप सभी के मन में वो भी खत्म हो जाएगी। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि भ्रम में न रहें छात्र, चेतावनी है कि अफवाहों से दूर रहें। डिटेल में बात कर लेते हैं। असल में अगर बात की जाए तो आप सभी ने एक नियमावली देखी होगी जो आज सुबह से ही आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी, और उस नियमावली के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा कुछ अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक भी था। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इस नियमावली को लेकर, तो इसमें बड़ा ही क्लियर आप सभी के लिए लिखा गया है कि जो पहले नियम हुआ करते थे 2024 के अंदर, जिसमें आप जानते हैं आवेदन करने के लिए हर विषय में बस आपको संबंधित विषय की डिग्री होनी चाहिए थी और उसके बाद आप आवेदन कर लेते थे। लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं चेंज करते हुए जानकारी दी गई कि उस बदलाव के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा नियम लागू कर दिया गया कि अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपसे क्या किया जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ले लिए जाएं। एक अभ्यर्थी ने मुझे ये भी कहा कि सर बीएड के अंदर 50% मांगते तो भी चल जाता, अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे लेकर के आए? तो ये बहुत बड़ी समस्या है और लाखों की संख्या में इससे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित हो रहे थे। अब मैं आपको बड़ा क्लियर शब्दों में इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। देखो, एक लाइन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मामला जो है वो आप सभी को टीजीटी और पीजीटी संबंधित तो लिखा है, यहाँ लिखा तो है कि प्रशिक्षित स्नातक, यानी कि जो आपका ट्रेंड, प्रशिक्षित का मतलब होता है ट्रेंड, है ना, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, और श्रेणी की बात की है तो टीचर की श्रेणी है ही है, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात की जा रही है। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात तो यहाँ पे हो रही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या ये टीजीटी पीजीटी 2026 की भर्ती में लागू है या नहीं? अगर इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूं, देखो, चाहे आप केवीएस उठा करके देख लो, एनवीएस की वैकेंसी उठा करके देखो, केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी में 50% लागू होता है। डीडब्ल्यूएसबी की वैकेंसी के अंदर भी 50% लागू होता है, और इससे बड़ी संख्या में वो अभ्यर्थी नुकसानदायक होगा जिनको लगेगा कि सर हमारे तो 50% नहीं है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने वाले हैं वो सभी बिना 50% के भी आवेदन करेंगे। एक लाइन में आंसर मैंने आपको दिया है। अब इसको मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा कि अगर आपके 50% से कम अंक हैं तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और आप सभी इसमें आवेदन करेंगे। कैसे करेंगे, इस नियमावली की कुछ 2-3 बातें मैं आपको इसी में समझाऊंगा, फिर आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आवेदन करेंगे, 100% आवेदन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। कैसे करेंगे, क्या चीजें होंगी, और ये नियमावली कैसे आपके ऊपर लागू नहीं होगी, वो आपको समझना है। उससे पहले बताऊंगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी जीके जीएस लागू हो गया है। अगर आपने अभी तक कैश कोर्स परचेस नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। विज्ञापन इसी महीने प्रस्तावित है। अगर इसी महीने विज्ञापन आप सभी के लिए आता है तो फिर आपको तैयारी करने के लिए जो 30 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं उनके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल अगर कोई है तो वो ये, क्योंकि मात्र 249 रुपये के अंदर आपको इतना कुछ एक किताब या 4 किताब के अंदर भी नहीं मिलेगा, और अपडेटेड करंट अफेयर बार बार आपको मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसमें 50,000 प्लस वन लाइनर मिलेंगे, 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मिलता रहेगा। 50 मॉक टेस्ट रहेंगे, डेली क्लासेस रहेंगे, 5000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पढ़ा तो 28 प्लस या 29 भी आप सभी सही कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करेंगे। ये कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया, कम समय में आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मज़े की बात मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अगर आप 50% से कम है या ज़्यादा है तब भी आवेदन कर सकते हैं। देखो, पहली बात अब मैं आपको समझाना क्लियर करता हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। असल में ये माजरा आप सभी के समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई थी। देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो आप सभी के लिए जारी किया गया है
इसमें एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये LT ग्रेड वैकेंसी के लिए जारी किया गया है। आज के समय में LT ग्रेड वैकेंसी और TGT PGT बराबर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। LT ग्रेड में प्री मेंस होता है, आप जानते हैं। LT ग्रेड में एज लिमिट होती है, आप जानते हैं। LT ग्रेड के अंदर आप जानते हैं कि जो आपका GS है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन TGT में अब GS तो आ गया लेकिन सेम नहीं आया। दूसरी चीज़, एज लिमिट यहाँ पर भी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। प्री मेंस अभी इसमें नहीं है, हो सकता है आगे आ जाए। GIC प्रवक्ता में बीएड होता है, अभी यहाँ पे बीएड लाने की बात तो चल रही है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है PGT के अंदर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो अलग हैं। तो टेक्निकली ये जो जारी किया गया है, एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ तो ये LT ग्रेड वैकेंसी के लिए है, LT ग्रेड के अंदर हुआ है, अभी TGT में नहीं हुआ। तो इसको TGT की नियमावली कहना गलत होगा। हाँ, TGT और LT ग्रेड ऑलमोस्ट सेम ही नाम होते हैं, लेकिन जो माध्यमिक विद्यालयों के अंदर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उनकी जो TGT PGT की वैकेंसी है उसमें आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये 50% का जो नियम है वो अभी सिर्फ LT ग्रेड वैकेंसी के लिए ही जारी किया गया है। फाइनली यूपी PGT के लिए इसमें कुछ भी जारी नहीं किया गया। पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 50% से कम है, इस बात का ध्यान रखना कि हो सकता है कि आप सभी को इस बार एक आखिरी मौका मिले, लेकिन आगे से मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका LT में होता है उसको TGT में फॉलो भी किया जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि आप सभी को ये सिर्फ आखिरी ऐसी वैकेंसी हो जिसमें 50% कम वाले अभ्यर्थी या जो LT ग्रेड के अंदर नियम है उनको धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर सारे नियम अगर LT ग्रेड के लागू होंगे तो निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी के लिए ये ऑफिशियल तौर पे आप सभी के सामने जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं वो अभी अनौपचारिक तौर पे सिर्फ LT ग्रेड के लिए है। TGT भर्ती में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। TGT भर्ती जैसे चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। अभी के लिए इसमें ना तो आपकी कोई एज लिमिट देखने के लिए मिल रही है, हो सकता है इसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन संभावित तौर पे अभी वो भी कंफर्म नहीं है। और आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके ये सच है कि आप TGT भर्ती के अंदर इस प्रकार के नियम लागू होते हुए देखेंगे, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए परेशान होने की बजाय जो भी संबंधित अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि इससे नुकसान आपका होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब तक अपनी ओर से कोई नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण ना दे दे कि भाई ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आप सभी के एग्जाम में लागू होगा, उससे पहले परेशान होने से अच्छा है इंतजार करो। और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अफवाहें, मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि बेसिकली वैसे तो ये आपको LT ग्रेड वैकेंसी के लिए जारी किया गया है। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि नई भर्तियों में ऐसा देखने के लिए मिले, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50% का कोई भी नियम यूपी TGT PGT की वैकेंसी के अंदर जारी या लागू होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। बाकी रही बात GK GS क्रैश कोर्स की, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे बेहतरीन कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।